नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब्दाली वॉज किल्ड 5000 हिंदूज इन अफगानिस्तान, हिंदू मुस्लिम वॉर। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। क्या करते हैं? इमाम मस्जिद। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। हमारे साथ इमाम मस्जिद साहब मौजूद है। सर, बात करने का पर्पस है कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर, जो हमास ने बम दागे जो इसराइल के ऊपर, सर उसके खिलाफ दुनिया बहुत मजम्मत कर रही है। पूरी दुनिया, पहले एक टाइम होता था फ़लस्तीन के साथ खड़ी थी, लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया अब इसराइल की हिमायत करती हुई नज़र आ रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के ये बयान निकले हैं कि कम से कम हमास को इंसानियत का तो ख्याल रखना चाहिए था, इंसानी जानों का तो ख्याल रखना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपका क्या राय है? मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए। बेहतर यही है कि मुसलमान का साथ देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, खाली सिर्फ मुसलमान और मुसलमान के साथ ही? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। सर, ये दुनिया खाली मुसलमानों पर तो नहीं ना कायम है सर, नॉन मुस्लिम पे तो है यहाँ पे। हम उनको अगर नहीं देखेंगे तो दुनिया कैसे चलेंगे हम आगे? हाँ ठीक है, लेकिन ये देखें ना कि मुसलमान यानी कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम यानी कि इत्तेफाक नहीं है हमारे में। तो बेहतर ये है कि मुसलमान का साथ देना चाहिए। वहीं तो बात कर रहा हूँ, मुसलमान के साथ देने के अलावा क्या मुसलमान पर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो दूसरे इंसान की भी ज़िंदगी, दूसरे इंसान की भी जान और माल, जब पूरी दुनिया का एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा, कोई कर रहा है, तो यूएन बने हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं इंसाफ दिलाने के लिए, तो वहाँ पर जाना चाहिए था हमास को, या फिर डट बम दागने चाहिए था? आप इसकी हिमायत करते हैं या इसके खिलाफ मजम्मत करते हैं? नहीं, मजम्मत करते कि इत्तेफाक से काम होना चाहिए था पहले, यानी कि किसी से यानी मशवरा करते थे, बाद में ये करते। आपको पता ये वाकया क्यों पेश आया है? नहीं, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। देख लें, हम कहते हैं कि मुसलमान भी है और हमें अपने मुसलमानों का पता ही नहीं है क्या वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रुको भाई, इंटरव्यू देते हैं। मैं ठीक हूँ। मैं क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में क्लर्क हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ये है कि अभी जौन सा हमास और इसराइल ने, हमास ने इसराइल पर ज़्यादा बम दागे हैं। पूरी दुनिया अभी हमास के अगेंस्ट खड़ी है। हमास को कह रही है कि भाई तुम के कम से कम इंसानी जानों का तो ख्याल रख लेते, भाई हमसे बात तो कर लेते। एक टाइम था कि हमास के, पहली चीज कि ये चीज रिफ्रेन करिए, हमास ने बम नहीं दागे हैं। सिर्फ हमास ने सिर्फ बम नहीं दागे हैं, हमास ने घुसकर लड़कियों को उठाया है, जो मर्द दिखे हैं उनको गोली मारी है, बच्चों को उठाया है उनको मारा है, लड़कियों का रेप किया है, मैसेकेयर किया है। यह मत कहिए कि हमास ने सिर्फ बम दागे हैं। हमास पहले भी बम दागता था, रॉकेट भेजता था, रॉकेट से फायर करता था। यह कह के उसकी इंटेंसिटी को कम मत कीजिए। असली इंटेंसिटी है कि उसने बच्चों, महिलाओं, औरतों, बूढ़ी, बुजुर्गों, उनको मारा है और उनके साथ जो किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। हम एक टाइम था फ़लस्तीन के साथ खड़ी थी पूरी दुनिया, तो आज अगेंस्ट क्यों हुई? तो देखो मेरी बात सुनो, जो बम ब्लास्ट वाला काम है ये एक इंसानियत का खून करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजियस हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी मुल्क, किसी भी पावर कंट्री को ये इस्लाम की तरफ से या उनके रिलीजियस की तरफ से अलाउ नहीं है कि वो किसी जानी नुकसान ले, किसी को लहू लुहान करे। मेरे ख्याल से जुल्म इसके खिलाफ हम सारे मुसलमानों को यकजहती के साथ पुरज़म और मजम्मत करनी चाहिए। किसके खिलाफ? जिन लोगों ने बम गिराए, जिन लोगों ने बम फेंके, उनके अगेंस्ट हमने एहतजाज करना चाहिए। ये चाहे वो कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अगर कोई ये मुसलमान गलती करता है वो भी गुनहगार है, अगर ये कोई गैर मुस्लिम गलती करता है वो भी गुनहगार है। तो जहाँ पे गलत की बात है वहाँ पे किसी मसलक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे पहले की बात है, फ़लस्तीन पर जब इसराइल की तरफ से कोई बमबारी होती थी तो फ़लस्तीन की तरफ से, इंडिया की तरफ से सबसे पहले रद्द अमल सामने आता था कि इसराइल तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इंसानों को इंसान मतलब कि नुकसान पहुंचा रहे हो इंसानियत की जान को। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी इंडिया भी उसके साथ खड़ा, इसराइल के साथ खड़ा? भाई ये दुनिया है, इसको दुनिया कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बहुत बड़ी कहावत है कि पावर के साथ लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, जो ज़्यादा सक्सेस कंट्रीज़ होती हैं, उनकी हिमायत में लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं, यह बिल्कुल गलत है।
हम इजराइल के साथ इसलिए नहीं खड़े कि वो पावरफुल कंट्री है, या हम फिलिस्तीन के लिए जब बात करते हैं तो हम ये नहीं करते कि वो कमजोर कंट्री है। हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, हम फिलिस्तीन के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को जो बेगुनाह हैं, जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझिए, आतंकवादी में और आम आदमी में फर्क है। हम आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते, हम फिलिस्तीन के उन आम आदमियों का सपोर्ट करते हैं जो इस तरह की चीजों में शामिल नहीं होते, जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल नहीं होते। आप बच्चों की जान लेंगे, औरतों की जान लेंगे और सामने वाले से सोचेंगे कि सामने वाला भी कुछ ना करे। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, फिलिस्तीन के लिए भी बोलने के लिए है और इजराइल के लिए भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमें अभी जीना है कि भाई अभी स्थिति क्या है। 50 साल में ऐसी घटना नहीं हुई थी। इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में 50 साल में ऐसी घटना नहीं हुई थी। अगर इजराइल बॉम्बिंग करता था तो वो भी उन आतंकवादियों, अभी भी जो बॉम्बिंग कर रहा है वो पहले बता देता है कि सिविलियन खाली कर दीजिए। मेरे कहने का जो मेरा मतलब है उस पॉइंट को समझिए। आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, आप लोगों ने देखा कि किस तरह आम शहरियों को हमास के लोगों ने घुसकर मारा। जो निहत्थे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जो सामने दिखा उस पर गोलियां बरसा दी। मैं फिर कहता हूं, लड़ना है तो इजराइल की सेना से लड़ो, या इजराइल की सेना भी जाकर बच्चों के ऊपर बम नहीं गिराती। फिलिस्तीन में कई चीजें आती हैं, उसके तो कई सारे और भी पहलू हैं, लेकिन अगर इजराइल की बॉम्बिंग से अगर फिलिस्तीन की एक बच्ची मरती है जो बेगुनाह है तो यह भी गलत है। मेरा पॉइंट समझिए आप लोग। कोई भी हमास जैसे आतंकवादी को अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिलिस्तीनियों की, मैं क्या कहूं, उनको कमजोर कर रहा है वो। आप खुद पर लागू कीजिए। क्या टीटीपी को जो सपोर्ट करेगा आप उसे अच्छा कहेंगे? टीटीपी तो कहता है कि हम जी इस्लामिक राज्य लाने वाले हैं। बोलिए, जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, जो टीटीपी में है, उनको तो यही कहना है कि हम तो इस्लाम का राज लेकर आएंगे। लेकिन आप उसे दहशतगर्द कहते हैं ना, क्योंकि वो बच्चों को मारते हैं। पेशावर में टीटीपी वालों ने मारा ना बच्चों को, हमें भी दुख हुआ, इसीलिए हम टीटीपी को दहशतगर्द कहते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि हमास तो हमारा दोस्त है और चूंकि वो मुसलमान है तो भाई इजराइल तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। जो पूर कंट्रीज होती हैं लोग उनसे दूर भागते हैं। मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान उनकी हिमायत में खड़ा होता है, अगर वो रोंग है तो हिंदुस्तान भी उसमें मुजरिम है और गुनहगार है। तो हमारा पाकिस्तान एक वाहिद मुसलमान है जो राह हक पे खड़ा रहता है। हम आवाम की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं। आवाम जो सी होती है हमारी, वो जिंदा कौम है और वो उधर की अवाम भी तो जिंदा ही कौम है, उधर की हुकूमत की तो हम बात ही नहीं कर रहे, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने आप। हम जब भी देखते हैं कि पूरी दुनिया, अभी यूएस, कनाडा और बड़े बड़े मुल्कों ने इजराइल की हिमायत में ऐलान कर दिया है, और मुसलमान सिर्फ 97, 57 या 55 कंट्रीज़ हैं जो कि हमास के साथ खड़ी हैं, और बहुत सारे ममालिकों ने अभी तो ऐलान भी नहीं किया कि हम हमास के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके बहुत सारे मुल्क इसके अगेंस्ट कर रहे हैं कि भाई बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। इसके क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो हक में होते तो क्या पूरी दुनिया आज हमास के साथ ना खड़े होती? यार, फ़लस्तीन और इजराइल, मुझे मुकम्मल स्टोरी का नहीं पता, क्या बम ब्लास्ट हुआ मुझे नहीं पता, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। बकौल आपकी मैं बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे बमबारी होती है, ठीक है ना, ये मुल्की हालात होते हैं। अब क्या करते हैं? स्टूडेंट मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त, यानी एम.ए. इस्लामियात। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। यार, अब बात करने का पर्पस ये है कि जो कि अभी वाक़या चल रहा है हमास और इजराइल के दरमियान, क्या कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक़ में खड़ा है? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, वो 313 थे। तो इंशाअल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर, उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी।
ना हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए, इसराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर तो भाई क्या कर रहा है यहाँ पर? फौरन फिलिस्तीन पहुंच जा भाई, उनको बहुत जरूरत है हमास वालों को। फौरन पहुंचो फिलिस्तीन भाई, फौरन। ये यहां खड़े होकर कैमरे पर आकर ज्ञान मत दो, फौरन जाइए। मैं पाकिस्तान के इन जैसे लोगों से मैं कहूंगा कि अगर वाकई आप मदद करना चाहते हैं फिलिस्तीनियों की, हमास के सपोर्ट में खड़े हैं, तो आप लोग फौरन जाइए वहां पर, उनके साथ हथियार लीजिए, खुद को बम जैसे भाई कह रहा है जाकर उड़ाइए। यहां कर ज्ञान मत दीजिए, जाइए वहां पर। अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब, एक पूरी दुनिया का अभी पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, यूएन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी। लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है, इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें, अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं आ रहा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब, वो छोड़ कर गए तो शिकस्त दी। 20 साल से डटे हुए थे अमेरिकी, तब शिकस्त नहीं दी। शिकस्त वो होती है जो 93,000 सरेंडर हुआ था, फौज पहुंची और 93,000 का सरेंडर करवा दिया, शिकस्त उसे कहते हैं। अमेरिका की शिकस्त नहीं हुई, वो 20 साल बैठा रहा, छोड़ के गया, तब आप आके बैठे। शिकस्त तब होती जब आप उस पर अटैक करते और उसको भगा देते। फर्क है, खैर आप लोग समझेंगे नहीं। रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाअल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई, हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। बिल्कुल, अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूं, और फिर कहता हूं, आपने देखा ना, इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट ने असली चीज सामने लेकर आई है, चेहरे दिख रहे हैं। और जिन लोगों को कोई शक था कि असली मकसद क्या है, उनका शक दूर हो जाना चाहिए। वरना आंख पर पट्टी बांधे रहिए, आंख पर पट्टी बांधे रहिए। इस्लाम दुनिया में 2nd नंबर का पॉपुलिस्ट रिलीजन है। यहूदी कितने हैं? कितने हैं यहूदी? इतने भी नहीं हैं।
फिर भी ये हालत। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज इसराइल की जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी इसराइल की। इंटरनेट जिससे हम मुंसलिक होकर हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो भी इसराइल की। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से इतना कासों दूर क्यों है? अगर आपको नहीं लगता कि इतना कासों दूर होने के बाद आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं मजीद अपनाएंगे, तो हम मजीद भी पीछे जा सकते हैं। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? जी माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी में मुसलमान किसी न किसी हद तक तो है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास भी है, ऐसे ईरान के पास भी है, और इस तरह और कंट्रीज़ के पास भी है। इंशाल्लाह देखें, अगर हम मुसलमान अभी तक हमें जो सबक अपने बड़ों से मिला है ना, वो ये मिला कि अगर अभी तक हम कामयाब हुए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक वक्त के साथ जो असला चल रहा है उसको इस्तेमाल करना, उसके अंदर तरक्की करना। असले की मैं बात नहीं, असले के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से आईटी के अंदर अभी तो जंगें तो रही नहीं भाई, मईशत की जंग है। अवाम के अंदर से रोटी छीन ली जाती है, आपके गवर्नमेंट से पैसे छीन लिए जाते हैं और आपको मफलूज कर दिया जाता है। आपके पास भूखा आदमी मर ही रहा ना, जब रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। फिर वो जब भूखे आदमी से मैं यहाँ पे 10 बंदों से पूछूंगा कि आपको फ़लस्तीन के बारे में पता है, कहेंगे भाई घर में रोटी पूरी नहीं हो रही है, मैं फ़लस्तीन के बारे में क्या पता होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं, अभी पहले अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा। इंसान अपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को, फिर जाकर हमारे हालात तब्दील होंगे, फिर हम जाकर दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर थे, हुजूर ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है जी। बस शॉर्टकट ये, और बाकी बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। और पाकिस्तानी एक मदरसे के स्टूडेंट था जिन्होंने कहा कि भाई हमें अपने जाने भी कुर्बान, हम अपना तन मन सब कुछ वार देंगे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सामने देखिए। फैसल अली। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का सर पर्पस आपसे ये है कि आज आप देख रहे हैं कि हमास ने इसराइल पर तकरीबन 500 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं, जी जी। और पूरी दुनिया इस टाइम हमास के 500, 5000 से ज्यादा, 1000 इजराइल के बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, जेनोसाइड किया है। कि बताइए, अगेंस्ट हुई पड़ी है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि जब फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी, और आज वही पूरी दुनिया के जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से ही मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर उसकी क्या वजह? काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से? बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। मतलब जो नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने का कोई हक नॉन नहीं? मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसराइल की बात कर रहा हूँ। इसराइल की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। देखिए क्रिश्चियन है, वो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। वो भी तो काफिर ही है ना? नहीं काफिर, देखिए मेरी बात सुने, लेकिन उनमें ये मसला नहीं है, वो उनकी ऐसी हरकत नहीं है। अगर वो भी ऐसी हरकत करेंगे उनके साथ भी जुल्म होगा, सीधी बात है। अब पहले एक टाइम था कि जब हम अच्छा एक बात बताइए, कितने सालों से लोग इजराइल को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं? हिटलर ने भी देखा यहूदियों को मिटाने का ख्वाब, आप लोग देख ही रहे हैं। मिटा पाए यहूदियों को? मिटा पाए? ना मिटा पाएंगे, नहीं मिटा पाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? मिटा के देख लीजिए, कोशिशें तो हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इतिहास में नहीं हुई हैं या पहले नहीं हुई हैं। वो एक 6 डे वॉर भी हुई थी, अरब देशों ने मिलकर इजराइल को मिटाने की कोशिश की थी। 6 दिन में इजराइल ने लड़ाई खत्म कर दी थी, 6 दिन लगे थे, 6 दिन में इजराइल ने खत्म कर दी लड़ाई। तो आपको क्या लगता है नुक्ते भर की कंट्री ऐसे ही है वहां पे? कोई बात नहीं, देखते रहिए।
हमारे साथ फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती थी, तो आज क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन का साथ छोड़ दिया? आज भी इंशाल्लाह खड़ी होगी, इंशाल्लाह ताला। सब लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी ताकतें अमेरिका, इंडिया, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ममालिक ये हैं इंशाल्लाह सारे ये- के सारे उसके इसराइल के साथ खड़े ये हैं। फ़लस्तीन के साथ सिर्फ चंद एक मुसलमान ये ममालिक। रूस भी इसका खात्मा करेगा। रूस भी इस वक्त दुश्मन है इसराइल का, वो भी इसका खात्मा करेगा इंशाल्लाह। बेशक वो काफिर है, लेकिन खात्मा करेगा इसका। वो तो उनका दुश्मन है ना आपसे। जाहिर बात है, दुश्मन तो है। क्या वजूहत है कि हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? 55 ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक भाई, दुनिया में। हमारा ईमान नहीं रह गया, हमारा ईमान नहीं है, ठीक है। अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान नहीं रह गया, सीधी बात कर रहा हूँ। इतने से रकबे का इजराइल ने और पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। आज 1947 में आप देखेंगे तो एक नुक्ता था जब फ़लस्तीन के सरजमी के ऊपर इजराइल एक नुक्ते के मानिंद था, लेकिन आज आहिस्ता 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 इजराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर ऑक्युपाइड कर लिया। 1947 में क्यों जाते हैं? फिर तो थोड़ा पहले चलिए ना, और भी थोड़ा पहले चलिए, 1400 साल पहले चलिए। आपकी कम्युनिटी के लोग ही बताते हैं कि आपके कुरान में इजराइल का जिक्र है। आपकी कम्युनिटी के लोग कहते हैं, पाकिस्तान में रह चुके हैं ये लोग। किंगडम ऑफ जूडा, किंगडम ऑफ इजराइल, उनका तो ये भी कहना है कि भाई आपके कुरान में भी जिक्र है इजराइल का। यह आप बेहतर जानते होंगे, सुनिए जरा। इजराइल पे यहूदियों का हक है कि नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है ही नहीं, ये है यहूदियों का। हिस्ट्री में किंगडम ऑफ जुडाइज्म, किंगडम ऑफ इजराइल मशहूर है। इवन कुरान मानता है कि वहाँ बनी इसराइल की कौम रहती थी। कुरान में जगह जगह बनी इसराइल का जिक्र है, वहाँ यहूदी रहते थे जेरूसलम में और आगे पीछे। तो भाई बता दीजिए कि फिलिस्तीन कहां था। देखिए, फिलिस्तीन के अगर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो भी गलत है, और इजराइल के बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग निहत्थे मारे जा रहे हैं, वो भी गलत है। फिलिस्तीन के उन लोगों का सपोर्ट कीजिए जो इस जंग के शिकार हो रहे हैं, जो किसी आतंकवादी घटना में शामिल नहीं होते। लेकिन अगर आप हमास के साथ खड़े हैं जो कि एक आतंकवादी संगठन है, तो माफ कीजिएगा, ऊपर वाला आपका भी देख रहा है और वो सजा आपको ही दे रहा है, वरना अब तक तो इजराइल का नामो निशान मिट चुका होता। यार ये कमजोरी भाई, देखिए ये मुसलमानों की कमजोरी है, जो हम मुस्लिम ममालिक हैं उनकी कमजोरी ही है। बिल्कुल सही। मौलवी साहब क्या कहना चाहेंगे? कहना भाई क्या चाहेंगे, जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर तो हमारा यही कमेंट है कि इस वक्त मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनका इत्तेहाद होना चाहिए। हमारा है इत्तेहाद? हाँ जी, हमारा इत्तेहाद है। इत्तेहाद नहीं है ना, इत्तेहाद नहीं है, लेकिन इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। अगर गैर मुस्लिम इकट्ठे हो सकते हैं ना, तो मुसलमानों का इकट्ठा होना बनता है। अगर मुसलमान इस वक्त पर इकट्ठे नहीं ना होंगे तो फिर उनके लिए कोई वक्त ऐसा नहीं आएगा जब वो इकट्ठे हो जाए। सर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया आज इजराइल के साथ खड़ी है। पूरे के पूरे मुसलमान जो मुल्क हैं, जितने भी अभी ऐलान किया जिन्होंने फ़लस्तीन और हमास के साथ हम खड़े हैं, तो उनमें से चंद एक मुस्लिम कंट्रीज ही हैं बस। नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है। क्या वजूहत? सर नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती ना रहे, दुनिया में रहे ही ना। सर कुछ टाइम पहले की बात है जब फ़लस्तीन पर कौन चाहता है कि मुसलमान दुनिया में न रहें? ये बताइए, कौन चाहता है? किसने मुसलमानों को मिटाने के लिए एटम बम गिरा दिया हो? बता दीजिए मुझे। भारत पर आरोप लगाया जाता है कि जी मुसलमानों पर जुल्म करता है। अगर बताइए जुल्म करते तो आज लाखों की संख्या में मुसलमान करोड़ों की संख्या में कैसे होते? तब तो उनकी आबादी कम कर देनी चाहिए। अगर मिटाना ही है दुनिया से, तब तो आबादी कम होनी चाहिए, जबकि मुसलमान तो बढ़ रहे हैं। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता मुझे। यही काम दूसरे भी कर रहे हैं, मुसलमान भी अटैक करते हैं। इतनी आतंकवादी संगठन है, हजारों की संख्या में मुसलमानों के हैं, तो सामने वाले नहीं वो बोलेंगे, सामने वाले भी तो जवाब देंगे। खैर, फ़लस्तीन पर इजराइल ऑक्युपाइड करते जा रहे थे तो सबसे ज़्यादा इंडिया बोल रहा था कि भाई फ़लस्तीन इजराइल आप गलत कर रहे हो, मतलब कि फ़लस्तीन के हक में इंडिया बोल रहा था। लेकिन अभी यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि पहले हमें जंग करनी चाहिए थी, पहले हमें जंग की शुरुआत कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सर देखें ना, अफ़गानिस्तान कितना अरसा जंग लड़ता रहा, अमेरिका उधर से भाग गया। किस वजह से भागा? कि उनके हौसले बुलंद थे।
उनमें डर नहीं था, उनमें हिम्मत इस्लामी थी। ठीक है, वो इस्लाम के तौर पर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जंग जीतने के बाद ख़ुद को मनवाया है, और मनवाया ऐसे है कि अब मान रहे हैं हर कोई। अब तालिबान, चल छोड़ो यार, वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। मैं कितनी बार बात रिपीट करूं कि भाई 20 साल अमेरिकी वहां पर रहे, उनको मार कर भगाते तब समझ में आता कि आपने शिकस्त दिया, आपने जंग जीती है। वो छोड़ कर गए, इसको जंग जीतना नहीं कह सकता। खैर, आप नहीं समझोगे, समझना चाहते हो मत समझो। हमास ने जो किया वही काम टीटीपी करती है आपके यहां। पेशावर में स्कूल पर अटैक किया, बच्चे मारे, और भी कई धमाके करती है, लोग मारे जाते हैं। टीटीपी को आप क्या कहते हो? क्या आप टीटीपी के सपोर्ट में खड़े हो? इनफैक्ट मैं एक नॉन मुस्लिम हूं, मैं इंडियन हूं, तब भी मैं टीटीपी के सपोर्ट में नहीं हूं। मैं तब भी टीटीपी को ताल ठोक के कहता हूं कि दहशतगर्द है, आतंकवादी है। जो मासूमों को मारे वो आतंकवादी है। हमास ने मासूमों को मारा है। पॉइंट समझिए। और आपको लग रहा है कि इजराइल छोड़ देगा। पिछले 2 दिनों में इजराइल ने क्या किया है, किसी की ताकत नहीं है, किसी में दम नहीं है कि इजराइल को रोक ले। पूरी दुनिया में आप कह रहे हैं 55-57 मुल्क एक हो जाएं, एक हो जाइए और अच्छा है। दुनिया को यह क्लियर पता चल जाना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है और उन्हें किसका पक्ष लेना है। मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा मौका है, दुनिया बट जाए, एक बार फाइनल फैसला हो जाए, जो बचेगा वो दुनिया पर राज करेगा। यही चाहते हैं ना, कर लीजिए भाई, हो भी जाएगा। आने वाले 2, 4, 10, 20 साल में हो भी जाएगा, 50 साल में हो भी जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मत कहिएगा। मुसलमान आतंकवादी संगठन भर के बच्चों को मारे तो जी जय हमास, जय हमास। लेकिन टीटीपी मारे, नहीं जी ये तो आतंकवादी घटना है, ये गलत है, गलत है। वहां पर क्योंकि अपने दुश्मन यहूदियों को मारा है उसने, तो जी बहुत बढ़िया है। यहां पर चूंकि मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है तो जी आतंकवादी। इतिहास जाकर पढ़िए, तब समझ में आएगा। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी दुनिया भर में नॉन मुस्लिम हैं, उनके लिए यह आंखें खोलने वाला वाकया है। तय कीजिए कि जिस तरह की बातें आप सुन रहे हैं, खासकर भारतीयों से कहूंगा कि पाकिस्तान से जिस तरह की बातें आ रही हैं, अगर इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये यकीन मानिए, बचा नहीं पाएगा आपको। आप अपने खुद जिम्मेदार होंगे। तो अगर बचना है तो इस रेडिकलाइज्ड माइंड को समझिए। वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था ना, तब भी रेडिकलाइज था। तो दिक्कत जहां है उसे पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए और उससे बचने के लिए प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर रहिए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। सरकारें भी यही काम कर रही हैं। इजराइल ने जरा सी ढील दी, लापरवाह हुए, आज देखिए उनके साथ क्या हुआ है। कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। जरा भी जो अपनी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस, जरा भी उन्होंने लापरवाही बदली की, खत्म। कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।